आपका स्वागत है कहानियां टर्की में। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कहानी डर के अंधेरे कोने से निकली है। यहां आपको मिलेंगी वो कहानियां जो सिर्फ सुनने भर से आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। वो हादसे जो हकीकत और अफवाह के बीच में फंसे हैं। वो सच्चाई जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अगर आप डर को महसूस करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ और तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां हर मोड़ पर छुपा है डर का साया। सो हेडफोन लगा लीजिए, लाइट्स बंद कर लीजिए, क्योंकि अब समय हो रहा है डरने का। कहते हैं शादी का दिन हर किसी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है, लेकिन कभी कभी खुशियों के इस दिन पर मौत का साया मंडराने लगता है। ये कहानी है एक ऐसी शादी की जहां सब कुछ ठीक लग रहा था, पर कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई भूल नहीं सका। कोने में एक पुराना फोटोग्राफ टंगा है जिसमें एक दुल्हन दिखती है। उसकी आंखें कैमरे के साथ जैसे चलती हैं। 50 साल पहले इसी हॉल में एक दुल्हन सावित्री ने अपनी शादी के दिन आत्महत्या कर ली थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस जगह पर भटकती है, लेकिन ये बात किसी ने रोहन और प्रीति को नहीं बताई। उनकी शादी यहीं तय हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही फेरों का समय आया अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रोहन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई देख रहा है। ये बात प्रीति ने रोहन को घबराते हुए कही। आगे से रोहन ने जवाब दिया, अरे नर्वस मत हो, शादी का दिन है, सब देख रहे हैं। पंडित जी घबराते हुए बोले, अरे ये क्या हुआ? पहला फेरा शुरू होते ही लाइट्स झपकने लगती हैं। पंडित के पास रखा दीपक बुझ जाता है। तभी ठंडी हवा का झोंका आता है। एक बूढ़ी औरत जो हॉल के कोने में बैठी है जोर से चिल्लाती है, रुको, ये शादी मत करना, वो लड़की अभी गुस्से में है। कौन सी लड़की? आप किस लड़की की बात कर रही हैं? 50 साल पहले इस हाल में फित्री की शादी हो रही थी, लेकिन दूल्हे ने उसे मंडप में छोड़ दिया। उसने इसी जगह अपनी जान दे दी। वो किसी और की शादी जहां नहीं होने देगी। उधर प्रीति धीरे धीरे बेहोश होकर गिर जाती है। रोहन और परिवार वाले प्रीति को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी उसकी आंखें अचानक खुलती हैं। उसकी पुतलियां सफेद हो गई थीं। ये जगह मेरी है, मुझे हटाने की कोशिश मत करो। सभी लोग पीछे हट जाते हैं। प्रीति की आवाज बदल गई थी। वह जोर से हंसने लगती है। पंडित जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन प्रीति जोर से चिल्लाती है, तुम लोगों ने मुझे बुलाया है, यह शादी नहीं होगी। हॉल में चीजें गिरने लगती हैं। एक बड़ा झूमर टूटकर नीचे गिर जाता है। पंडित और बुजुर्ग मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। धीरे धीरे प्रीति शांत होने लगती है। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो जाती हैं। तुम ठीक हो प्रीति? प्रीति रोने लगती है और रोहन से लिपट जाती है। सभी लोग डरे हुए हैं। रोहन और प्रीति उसी समय शादी तोड़ने का फैसला करते हैं। वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। कहते हैं आज भी सावित्री की आत्मा इस हॉल में भटकती है और हर उस शादी को रोकने की कोशिश करती है जो उसकी अधूरी कहानी को याद दिलाती है। क्या आप उस हॉल में शादी करने की हिम्मत करेंगे? कहानी खत्म, लेकिन सवाल अभी बाकी है।